अस्सलाम वालेकुम। जिस चीज़ से बंदा बीमार हुआ हो ना, उस चीज़ से ठीक नहीं होता। मसलन एक दवाई है, वो खाई और वो रिएक्शन कर गई, और वही दवाई जो है ना उस रिएक्शन को ठीक करने के लिए दोबारा खाए तो वो रिएक्शन ठीक नहीं होता, वो मज़ीद जो है ना बीमारी बढ़ रही होती है। पाकिस्तान में इस वक्त में एक तजर्बा मुका है जिसको हम हाइब्रिड प्रोग्राम कहते हैं, या हम उसको ये कहते हैं कि ये बाजवा डॉक्ट्राइन थी जो अललानिया आई थी और उसने पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। यानी कि 105 का डॉलर जो है ना वो 170 पे गया, और उसके बाद जो है ना इकॉनमी को संभाला और डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। उसके अंदर जो डॉलर है वो 300 क्रॉस कर गया, और फिर वो 18 रुपये नीचे ला के 20 रुपये नीचे ला के तो ये बताया जा रहा है देखो हम कितने ज़बरदस्त जो है ना डंडे मार के जो है ना मामलात को ठीक कर सकते हैं। और ये सारी हमारे सामने की सूरत हाल है। जिस दवाई से या जिस हरकत से, जिन मामलात से, जिन मुदाखलतों से मामलात ख़राब हुए हों ना, उन्हीं मुदाखलतों से ये मामलात ठीक नहीं हो सकते। लेकिन अभी पिछले जो 4-5 दिन के अंदर जो एक्शंस नज़र आए हैं, इसके आसार तो कुछ दिन पहले से नज़र आ रहे थे। बहुत सारे लोग थे, वो आपस में बातें कर रहे थे, ग्रुप्स में चल रही थी, डिस्कशंस हो रही थी, मेरे साथ भी डिस्कशन हो रही थी कि यार ये ऐसे असरात नज़र आ रहे हैं कि ये कोई नया ही जो इंसाना फार्मूला नज़र आ रहा है, नई डॉक्ट्राइन नज़र आ रही है, और वो डॉक्ट्राइन खुल के सामने आ चुकी हुई है। अभी बहुत सारे लोगों को ना ये गुमान है कि शायद वो जो अंदर की सफाई है ना वो ये साहब खुद करेंगे, चीफ साहब हमारे खुद करेंगे, और उन्होंने वो ऐलान कर दिया। एक बात जहन में रखे हर एक, और अगर किसी को थोड़ी सी वो है ना अपना गलती है, उस गलती को निकाल दे। ये सफाइयाँ जब होती हैं ना तो ऐलानात नहीं होते, ये सफाइयाँ हो जाती हैं। अगर आप ये कहते हैं कि जनाब 9 मई के वाक़े में इतने ब्रिगेडियर थे, इतने जनरल थे, इतने कर्नल थे, और सबको सजाएं मिल गई हैं, और उनके नाम सिर्फ इसलिए नहीं एक्सपोज किए जाएंगे कि इदारे की बदनामी होती है, तो इतने बड़े ऐलानात कर रहे हैं कि मैं कराची 1 लीटर ना देखूं कि ईरानी डीजल पेट्रोल आ गया। ये ऐलानात करके आप बताएंगे, वहाँ पे सजाएं जो उनसी ना दे रहे होंगे, और उसके ऐलानात यानी कि नाम तक नहीं लेके आएंगे, और दूसरी तरफ कोर कमांडर कराची को ये ऐलान करते हुए आप पाए जाएंगे। तो ये जो उनसे ना कुछ मामला जो उनसे ना हजम नहीं हो रहे, बहुत सारी चीज़ें। अब मैं ये बताऊं कि जितने ऐलानात, यानी कि हम 5 प्रोग्राम है कि हम एग्रीकल्चर पे क्या कहते हैं आईटी के ऊपर, और एनर्जी सेक्टर के अंदर, और इस तरीके से ये जो है ना 4-5 किस्म के ये ऐलानात किए हैं कि हम इसके ऊपर जो है ना वर्किंग करेंगे, और हमारी कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये जितनी इस हांडी के अंदर जितने मसाले डाल दिए गए हैं ना, तो अब जो मर्जी कर लें, इस हांडी ने ना ख़राब ही होना, ये बिल्कुल बात वाज़ेह है। भले 4 दिन के बाद आप निकल के बाहर खड़े हो जाएं और ये कहें कि नहीं 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 अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आपने मसाले डाल दिए। इन मसालों से ना जो हांडी बननी है ना अगले 5 साल, वो यही बननी है जो ये जिसके ऐलानात हो चुके हुए हैं। इसके ऊपर जो है ना बहस हो रही है कि जो चीफ साहब हैं वो ट्रैप हो गए और उनसे ये काम करवा दिया गया, और कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं वो इसी इरादे से आए थे और उनकी उनमें से स्मेल ही ऐसी आ रही थी। तो देखें, ये बातें बहुत अजीब सी हैं और बहुत ख़तरनाक सी हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिर्फ हाथ ही खड़े कर सकते हैं। तलत हुसैन साहब यही बातें कर रहे हैं, इमरान शफकत यही बातें कर रहे हैं, रजी दादा यही बातें कर रहे हैं, और दीगर सब लोग यही बातें कर रहे हैं कि यार ये कुछ समझ में आ रहा है। कोई ताड़ियां बजा रहा है कि नहीं इसको अप्रिशिएट करो ताकि इसके अंदर से अच्छा रुख निकल आए, और कुछ जो है ना ख़तरात की घंटी बजा रहे हैं, जैसे तलत हुसैन साहब हैं, वो बता रहे हैं कि जनाब ये क्या। तो ये वो तजर्बात हैं जो ऑलरेडी किए जा चुके हुए हैं। तो ये एक जो बात है ना कि ये किस कीमत के ऊपर ये नया तजर्बा हो रहा है, ये मैं मतलब अभी तक जो है ना किसी व्लॉग में नहीं सुना। हमने देखा है कि जनरल अयूब खान वो दरियाओं के मामलात करता है, जनरल ज़ियाउल हक वो हमें जेलो वैली के यानी कि सियाचिन के मामलात के अंदर नज़र आता है। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात उनके नज़र आते हैं। जनरल मुशर्रफ उसने जो कुछ किया इस मुल्क के साथ वो भी हमें ड्रोन्स की सूरत में नज़र आता है, और तबाही फेर के रख दी। और बाजवा डॉक्ट्राइन ने तो जो हाल किया वो भी एक हमें जो है ना तबाही की सूरत हाल नज़र आती है। याया खान जो है ना उनको जाम चाहिए था, वो उनको मिल गया,
और उनको जो जिम्मेदारी मिली थी उन्होंने वो 2 लख्त करने वाली वो कर दी, और बाद में भी हमें ये सामने नज़र आता है। लेकिन किसी के ऊपर सबको गार्ड ऑफ ऑनर मिले, सब ने तसल्ली से काम किए, तो ये चीज़ हमारे सामने मौजूद है। देखें, जो नई हुकूमतें होती हैं ना, वो जब आती हैं और ऐसे बहरान के बाद आती हैं, तो उनका सबसे बड़ा जो टारगेट होता है ना, वो ये होता है कि जो एनर्जी है ना उसको यूज़ करो, यूटिलाइज करो, ठीक है ना। जो ब्लैक है ना उसको वाइट कर लो। ये जो स्कीमें आती हैं ना, ये नहीं होती, ये तो जो उनसी है ना, ये आ जाती हैं छोटे छोटी चीज़ों के लिए, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे जो उनसे ना उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी जितने ऐलानात किए जा चुके हुए हैं ना इकॉनमी को सेट करने के, और 1-1.5 साल पहले ऐलान किया जाता है कि अभी 10-12 साल जो उनसे ना जिन लोगों ने कमान संभाल ली है उन्होंने और बाकी सब ने सियासत में मुदाखलत ना करने की जो उनसे ना इरादा कर लिया, कसम खा ली है, तो ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ उनसी है ना हमें सामने नज़र आती है। देखें, बॉर्डर की जो सूरत हाल होती है ना, जिसके हाथ में कंट्रोल है, ये तमाम मामला जो है ना जिनके ऐलानात हुए हैं कि जनाब डीजल, पेट्रोल, स्मगलिंग, डॉलर, ठीक है ना, इसके ऊपर हमने जनाब बड़ा डंडा फेर दिया है, तो ये किसके हाथ में है और ये एक्शंस किस तरीके से होते हैं, ये सबको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। ये सिर्फ ऐलान कर दिया जाता है, सिचुएशन आराम से हो जाती है, लेकिन जब यानी कि ऑर्डर्स कर दिए जाते हैं महकमाना तौर पे, ये सब हो जाते हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी ख़तरनाक बातें हैं भाई, ये इतनी बड़ी इनकम जो आ रही है, अगर ये रुकेगी तो ये किसके ऊपर बर्डन आएगा, तो फिर ये निकालेंगे कहाँ से? क्या ये जो नए प्रोग्राम्स शुरू हो रहे हैं इनको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे? तो ये तो जो उनसी है ना कोई नई कहानी शुरू हो गई है। तो ये ऐसा लग नहीं रहा कि ये अब जो मामलात जिस तरफ गए हैं कोई बेहतरी का मामला, और पुरस्रार खामोशी जो उनसी है ना ISPR की है, पुरस्रार इतनी बड़ी बातें बताई गई, उसकी वजाहतें आई, कोई स्टैंड ले रहा है, और इस हद तक के जनाब हर पार्टी जो उनसी है ना वो मुहब्ब वतन नहीं है। तो मुहब्ब वतन है कौन, इस मुल्क को किसने क्या दिया है, ये सबको पता है, लेकिन उसकी वजाहत ISPR की तरफ से नहीं आई, टका के नहीं आए उस तरह से। बस ये जी ज़राए हैं जी, उसने क्या दिया, इसने क्या दिया, डैडी साहब आ गए, उन्होंने बता दिया कि जी मैंने कुछ नहीं सुना, जिसने कहा था वो जो इंसान अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। तो और अगर जो वो भी फिर जाएं, लेकिन बात यह है कि इसकी वजाहत तो नहीं हो रही। तो ये तो काबिल गिरफ्त जो उनसे ना बयानात हैं, ये हैं सारे के सारे जो उनसे ना वही हैं सटेबाज। तो इनको रास्ता बताया गया कि ये वाला रास्ता है, वो उसी रास्ते को चूज़ करेंगे। उन्होंने कोई अपनी कमबख्ती तो लानी नहीं है कि वो मुंह पे इनकार कर दें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो वो सूरत हाल है नहीं कि इनकार किया जा सके। अफसोसनाक और बड़ी ख़तरनाक जो उनसे ना सूरत हाल है। बस वेट एंड सी है। पाकिस्तान की अवाम का जो सब्र है ना वो हद और बस पे पहुंचा हुआ है। तो अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दुआ गो हैं कि बेहतरी का मामला हो। अभी तक वेट एंड सी है, कोई बात जो उनसी है ना 100% नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मामला क्लियर होने में हफ्ते ले, ये दिनों के अंदर जो उनसे ना ये पता लग जाएगा कि ये गाड़ी किस तरफ जा रही है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।